एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस नेशनल इनकम चैप्टर का लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं। ये है प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के मैंने काफी मेथड्स और प्रोसीजर सारे डिस्कस कर लिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब आप देख सकते हैं उसको जाके। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं। जनरली ये 5 मार्क्स के और भी ऐड हो जाते हैं इसमें, तो आप कुछ पॉइंट्स याद कर लेंगे तो ये 5 मार्क्स का आसानी से लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि जो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, तो पहली बात ये कि जितनी भी इनकम रहती है गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस होती है इनकम, वो सारी इंडिया की इनकम हमको कंसीडर करनी पड़ती है जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर वो कोई प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या पता वो बेचने सेल करने के लिए नहीं या सेल्फ कंजप्शन के लिए कंज्यूम कर रहा हो, तो हम उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते नेशनल इनकम में। दूसरी बात ये, अगर कोई एक प्रोडक्ट एक बार नेशनल इनकम में उसकी वैल्यू इंक्लूड हो गई है, लेकिन फिर अगर दूसरा उसको यूज कर रहा है फिर वो ऐड करेगा, तो ये डबल काउंटिंग हो जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला आता है कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन ये बताता है कि देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे जो लोग प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ अपनी लिविंग चलाने के लिए, अपना खाने पीने के लिए वो कैलकुलेट करते हैं, उगाते हैं। तो उनकी प्रोडक्शन की वैल्यू हम नेशनल इनकम में नहीं डाल पाते, और अगर डाल भी जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट आता है नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर मतलब कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स रहेंगे, विलेज एरिया में जाओगे, वो लोग एग्जिस्टेंट पे हैं लेकिन उनकी अर्निंग इतनी नहीं हो पा रही है, या वो लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं जिसके कारण उसकी वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस करे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट तो करे, लेकिन उनकी वैल्यू अभी हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेटर में नहीं ऐड कर पा रहे हैं। फिर आता है फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड इनकम। कभी कभी जो इंफॉर्मेशन आती है वो फॉल्स भी आ जाती है, कभी कभी जो कैलकुलेशन में नहीं कंसिडर करना होता है वो भी कंसिडर कर लेते हैं और अगर वो एक बार कैलकुलेट हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम भी उसको कैलकुलेशन में डाल देते हैं। तो बहुत सारे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या डाटा इनकम रिलेटेड आ जाता है, या कभी कोई लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो लोग बोलते हैं हम प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रहे, कि इनकी इनकम ज्यादा होती है लेकिन वो अपनी इनकम कम बताते हैं। तो ये फॉल्स इंफॉर्मेशन के कारण नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। बार्टर सिस्टम तो आपको पता ही होगा। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स फॉर गुड्स कमोडिटी। मैं आपको अगर कोई गुड्स दे रही हूँ उसके बदले आप मुझे गुड्स दोगे, उसमें मनी का एक्सचेंज नहीं होता है। तो स्टिल बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं जहाँ पे बार्टर एक्सचेंज अभी भी चलता है, जिसमें हम लोग मनी की टर्म्स में वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाते। तो इसी कारण वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू भी नेशनल इनकम से छूट जाती है। ठीक है, नेशनल इनकम से छूट जाती है। फिर आता है इनकरेक्ट एंड फॉल्टी डेटा। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत लोग एक मिसलीडिंग नंबर्स देते हैं, और कुछ डेटा ऐसे भी आते हैं जो कि डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट नहीं होते हैं। ये भी हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है नेशनल इनकम का। फिर आते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये होता है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड, दो टाइप के गुड होते हैं। जैसे कि अगर मैं मिल्क का जो यूज कर रही हूँ, वो मिल्क बन गया, उसको भी अगर मैं ऐड कर दिया, मिल्क से जो मिठाई बन गई उसकी भी वैल्यू में ऐड कर दी, मतलब मैं फाइनल गुड भी ऐड करी और इंटरमीडिएट जो रॉ मटेरियल था वो भी ऐड करी, मतलब मिल्क का 2 बार एडिशन हो गया, जिसके कारण डबल काउंटिंग हो गई है। तो वो एक ही प्रोडक्ट ना। तो बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स और ये कैपिटल गुड्स का अगर क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो उनकी डबल वैल्यू ऐड हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो नेशनल इनकम है उसका जो कैलकुलेशन है वो हिंडर करता है। फिर और वैसे तो अगर आप 5 ही लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको और लिखना हो या इनमें से कुछ भूल जाए तो सब लर्न करना, कोई ना कोई 5 तो आपको याद आ ही जाएंगे। तो देखते हैं लैक ऑफ एडिक्वेट डेटा। कभी कभी बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रही है, कौन कैसे काम कर रहा है, इसका एक्यूरेट डेटा इंडिया का कैलकुलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग के पास कम डेटा होने के कारण भी नेशनल इनकम के रिजल्ट्स फिगर सही नहीं हो पाते। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कभी कभी न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो जाती है मार्केट में, जिसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते उस टाइम पे, क्योंकि हम तो प्रीवेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर चल रहे थे। न्यू का इंट्रोडक्शन होता है तो वो एडिशन होना थोड़ा लेट हो जाता है, जिसके कारण भी
हम नेशनल इनकम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर प्राइस चेंज होते रहते हैं मार्केट में ये। फिर ट्रांसफर पेमेंट, एक होती है इनकम पेमेंट, मतलब एक होती है नॉर्मल पेमेंट्स, अगर आप कुछ पैसा अर्न कर रहे हो तो वो नॉर्मल पेमेंट है। एक होती है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट मतलब जो आपको गवर्नमेंट से असिस्टेंस या हेल्प मिलती है, जैसे कि आपको पेंशन मिलती है और बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलती है, ये सारी ट्रांसफर पेमेंट होती है जो आप अर्न नहीं करते हैं, जो आपको गिफ्ट में मिलती है। तो ये सब हमें ऐड नहीं करना होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, चल रही है, उनका ही बस एडिशन होता है। लेकिन कभी कभी ये भी ऐड हो जाती है जिसके कारण भी फिगर हमारा नेशनल इनकम का सही नहीं आ पाता और ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये हमने देखा अबाउट नेशनल इनकम और उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। एक और टॉपिक बचा है कॉजेस, शायद वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।